बहुत समय पहले शिवगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां ज्यादातर गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहते थे। बधाई हो, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई। तुम्हें भी बधाई हो, तुम्हारे बेटे की बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। इस बार हमारे मक्के की खेती बहुत अच्छी हुई है। हमारी गेहूं की खेती से भी हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों की खुशी से ज्यादा उनके दुख में खुश होते थे। सुना है मेरी पड़ोसन का पति उसे तलाक देने की बात कर रहा था। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे नए पड़ोसी के घर रात को 3 बजे तक लड़ाई हो रही थी। मुझे तो वो सब सुनने में इतना मजा आ रहा था कि मैं रात को 3 बजे तक जागती रही। इस बार मेरे पड़ोसी की सारी फसल में कीड़े लग गए और मेरे पड़ोसी की फसल तो इतनी खराब क्वालिटी की हुई है कि मुनाफा तो छोड़ो, उसको तो मेहनताना भी पूरा नहीं हो सका। उन बुरे लोगों में से एक ही थी पूनम आंटी और उनकी बेटी पूजा। वो दोनों हमेशा दूसरों को दुख में देखकर बहुत खुश होती थीं। शादी में सब लोग मेरी साड़ी की तारीफ कर रहे थे और तेरी बुआ की साड़ी पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। शादी में दुल्हन ने इतना मेकअप किया हुआ था, फिर भी मैं उससे ज्यादा सुंदर लग रही थी। उन्हीं के गांव में सपना नाम की एक 24 साल की लड़की रहती थी, जिसकी बहुत कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो पा रही थी। पूजा और उसकी माँ पूनम इस बात को लेकर उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। दूसरी लड़कियों का तो दूल्हा घोड़े पर बैठकर आता है, लेकिन लगता है इस सपना का दूल्हा कछुए पर बैठकर आएगा और 10-12 साल में तो पहुंच ही जाएगा। सपना इस सब से बहुत दुखी होती थी। ये सब सही कहते हैं, शायद मेरी शादी कभी नहीं होगी। ऐसे ही जब हमेशा की तरह पूजा और उसकी मम्मी ने एक बार फिर सपना का मजाक उड़ाया तो वो रोने लगी। तभी उसकी सहेली उसके पास आई और उसे रोते हुए देखकर समझ गई। लगता है आज पूजा और उसकी मम्मी ने फिर से तेरी शादी का मजाक उड़ाया है। तू एक काम कर, तू 16 सोमवार के व्रत रख। तेरे व्रत से खुश होकर शिव भगवान तेरी शादी जरूर करवा देंगे। सच? 16 सोमवार का व्रत रखने से मेरी शादी हो जाएगी? बिल्कुल। और फिर अपनी सहेली की बात मानकर सपना ने अगले ही सोमवार से 16 सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके 16 सोमवार के व्रत पूरे हो गए। शिव भगवान जी, आज मेरे 16 सोमवार के व्रत पूरे हो गए। अब आप जल्दी से मेरी शादी करवा दीजिए। जल्द ही शिव भगवान की कृपा से सपना के घर एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और आखिरकार सपना की शादी हो गई। लेकिन सपना की शादी की पिक्चर यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ तो उसकी शादी की शुरुआत हुई थी। क्योंकि पूजा और उसकी मम्मी को दिखाने के लिए सपना ने शादी तो कर ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पति के साथ कैसे रहते हैं। इसीलिए शादी के बाद पहले दिन से ही वो अपने पति पर मालकिन की तरह हुक्म चलाने लगी। शाम को काम से आते वक्त भिंडी लेकर आना, आज मुझे भिंडी खानी है। अरे वाह, भिंडी की सब्जी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या तुम भी मेरी मम्मी की तरह बहुत स्वादिष्ट भिंडी बनाती हो? क्या? मैं कुछ नहीं बनाती, भिंडी तुम्हें बनानी है। मुझे? और नहीं तो क्या। इस तरह वो हर छोटा बड़ा काम अपने पति से करवाती और खुद सारा दिन बड़े मजे से आराम करती। मैंने इतनी मुश्किल से 16 सोमवार के व्रत रखकर शादी की है, इसीलिए मैं तो आराम से मालकिन की तरह ही रहूंगी और बस शादी के मजे लूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, आराम करूंगी और सारा काम अपने पति से करवाऊंगी। आखिरकार इस सब से तंग आकर सपना का पति शिव मंदिर गया और भगवान से शिकायत करने लगा। हे शिव जी, ये आपने किससे मेरी शादी करवा दी? शादी के बाद तो मैं नौकर बनकर रह गया हूँ। पहले सिर्फ सारा दिन ऑफिस में काम करता था, अब तो ऑफिस के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है। और मेरी पत्नी सारा दिन मजे की जिंदगी जीती है। उसने आपके नाम के 16 सोमवार के व्रत रखे
तो आपने उसकी शादी मुझसे कर दी। अब थोड़ा सा मुझ बेचारे के बारे में भी सोचो। उधर ये सब देखकर शिव जी भी परेशान थे। तभी पार्वती जी उनके पास आईं। क्या हुआ भोलेनाथ, आप इतने हैरान और परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं पार्वती, शिवगढ़ में रहने वाली सपना नाम की एक लड़की ने मेरे 16 सोमवार के व्रत रखे, तो बदले में मैंने उसकी शादी एक बहुत ही ईमानदार लड़के से करवा दी। लेकिन अब शादी होने के बाद सपना अपने पति के साथ नौकर जैसा बर्ताव करती है और वो बेचारा अब मुझसे शिकायत कर रहा है कि मैंने उसे कहां फंसा दिया। अब तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आ रही है कि इन पति पत्नी के बीच में आप कहां से फंस गए। हाँ, वैसे हंसने वाली बात तो है, लेकिन मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। आपको नहीं, हम दोनों को। क्या तुम भी इसमें मेरा साथ दोगी? जी भोलेनाथ। ठीक है, तो चलो इस सपना को लाइन पर लाते हैं। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी एक नए शादीशुदा जोड़े का रूप लेकर सपना के पड़ोस में रहने आए। फिर एक दिन जब सपना का पति काम पर गया हुआ था और सपना घर पर अकेली थी, तब वो दोनों जोर जोर से झगड़ा करते हुए सपना के घर में घुस आए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, घर का सारा काम तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं एक काम भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। सपना दीदी, अब आप ही बताओ, मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे, तब जाकर मेरी शादी हुई है। अब इतनी मुश्किल व्रत रखने के बाद मिले पति से थोड़ा काम करवाने में क्या बुराई है? बात तो सही है। पर सपना जी, अगर इसे काम करने वाला नौकर ही चाहिए था तो 16 सोमवार के व्रत के बदले इसे शिव भगवान से नौकर मांगना चाहिए था। इसने पति क्यों मांगा? क्योंकि लोग मुझे चिढ़ाते थे कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो व्रत में ये मांगना चाहिए था कि लोग तुम्हें चिढ़ाना बंद करें। व्रत में पति मांगकर पति को क्यों तंग कर रही हो? सपना दीदी, इसको बताओ कि 16 सोमवार के व्रत कितने मुश्किल होते हैं। अब इतने मुश्किल व्रत रखने के बाद शादी हुई है, तो शादी के बाद मैं ऐश से तो रहूंगी ना। तो ठीक है सपना जी, ये भी ऐश से रहे और मुझे भी ऐश से रहने दे। क्यों दीदी? 16 सोमवार के व्रत इन्होंने नहीं, मैंने रखे थे। ठीक है, तो अब मैं भी 16 सोमवार के व्रत रखूंगा। बल्कि 16 नहीं, मैं पार्वती जी के नाम के 32 सोमवार के व्रत रखूंगा। क्या 32 सोमवार? हाँ, और वो भी पार्वती जी के नाम के। अब क्योंकि शिव जी तुम्हारी साइड ले रहे हैं, इसलिए मैं 32 सोमवार के व्रत रखकर पार्वती जी को अपनी साइड करूंगा, जिससे वो तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत को काट कर मेरा तुमसे पीछा छुड़वाएंगी। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल, शिव जी ने तुम्हें इतना अच्छा और ईमानदार पति दिया है, तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन तुमने उसे अपना नौकर समझ लिया है, इसलिए मैं तुमसे अलग होने के लिए 32 सोमवार के व्रत रखूंगा। नहीं, आप मुझसे अलग मत होइए। मेरी पहले से ही इतनी मुश्किल से शादी हुई है। मैं फिर से कुंवारी नहीं होना चाहती। ये सब मुझे तंग करने से पहले सोचना चाहिए था ना। उन दोनों की बातें सुनकर सपना बहुत डर गई और सोच में पड़ गई। शिव जी और पार्वती जी ने उसे देखा तो वो समझ गए कि उनका काम हो गया है और वो वैसे ही लड़ते हुए वहाँ से चले गए। मैं कल से ही 32 सोमवार के व्रत करना शुरू करूँगा। नहीं, मुझसे अलग मत होइए। मैं फिर से कुंवारी नहीं होना चाहती। मैं आपसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। सुनिए। ये सब देखकर सपना की आंखें खुल गई। वो समझ गई कि अगर वो भी अपने पति से नौकरों की तरह काम करवाती रही तो एक दिन तंग आकर उसका पति भी उसे छोड़ देगा। मुझे भी अपने पति के साथ अच्छे से रहना चाहिए। कहीं उन्होंने भी पार्वती जी के 32 सोमवार के व्रत रखकर मेरे 16 सोमवार के व्रत को खत्म कर दिया तो मेरी शादी भी टूट जाएगी और मैं फिर से कुंवारी हो जाऊंगी। लोग मुझे फिर से चिढ़ाएंगे। नहीं, मैं फिर से कुंवारी नहीं होना चाहती। इसीलिए मैं आज से ही अपने पति को बिल्कुल तंग नहीं करूंगी और एक अच्छी पत्नी की तरह उनकी सारी बात मानूंगी। तो इस तरह शिव जी
और पार्वती जी ने झगड़ालू पति पत्नी का रूप लेकर सपना को शादी का सही मतलब समझाया और उसे सही रास्ते पर लाकर उसके पति की परेशानी को भी खत्म कर दिया।